Good morning, class 12th. Welcome to your online class chemistry. स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर आप पढ़ रहे हो। क्लास 12 चैप्टर नंबर आप 12 पढ़ रहे हो। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया जिसमें अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। नाउ चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। और इसमें आपके मोस्टली रिएक्शंस मतलब क्या पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको रिएक्शंस पर प्रैक्टिस करनी है। तो रिएक्शन पर आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आप पेन कॉपी को लेकर बैठ जाइए और उसको जितनी बार आप रिटाइट करोगे तभी आपके माइंड में सेट होगा। उसको डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट इज़ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स तो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनिल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इन लाइक दिस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड और कार्बोनिल ग्रुप। Organic compounds having carbonyl group as most prior group are known as the carbonyl compounds. Carbonyl compounds from two homologous series aldehydes and ketone. कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं टू होमोलोगस सीरीज उसके होते हैं। फर्स्ट इज एल्डिहाइड एंड सेकेंड इज कीटोन। तो व्हाट इज एल्डिहाइड? एल्डिहाइड देयर फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप CHO. And journal formula of saturated aldehyde is journal formula of saturated aldehyde is the CnH2n CnH2n plus 1 CHO और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो RCHO. An aldehyde contain monovalent carbonyl group CHO. An aldehyde one valency of carbonyl group is the satisfied by hydrogen while other valency is satisfied by an alkyl group. Expect formaldehyde SCHO, in which formaldehyde both the valencies of carbonyl group are the satisfied by hydrogen atoms. In other words, carbon atoms of carbonyl group in aldehyde is primary aldehyde. Aldehydes are also considered as derivatives of hydrocarbon in which two hydrogens of terminal carbon atoms are displaced by the divalent oxygen atom. Divalent oxygen atom CH4 goes to H2C double bond oxygen. Now aldehyde is the RCHO this and ये क्या हो गया आपका एसिल हाइलाइट्स, एसिल हाइलाइट कीटोन का स्ट्रक्चर दिस और एसिड हाइलाइट्स का स्ट्रक्चर एंड ये आपका कार्बोनिल देखिए आप फिर से ये आपका एल्डिहाइड हो गया, कीटोन कार्बोनिल एसिड RC डबल बॉन्ड ओ सी OH एस्टर RC डबल बॉन्ड ओ R डैश एंड एसिल हाइलाइड RC डबल बॉन्ड ओ एंड X। यहाँ पर हाइलाइड लग गया X, वेयर X इज द हाइलोजन एटम्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज द हाइलोजन एटम्स, इसलिए हाइलाइड हो गए। एसिड एनहाइड्राइड एंड एमाइड, एमाइड में RC डबल बॉन्ड ओ NH2. Now aldehyde, ketone and carboxylic acid are the widespread in the plants and animals kingdom. They play an important role in the biochemical process of life. They add fragrance and flavor to nature. जो क्या ऐड करते हैं, फ्रेगनेंस ऐड होते हैं और फ्लेवर टू नेचर। फॉर एग्जाम्पल वेनिलीन, सैलिसाइल साइक्लिक cinnamon aldehyde, this structure of this vanillin and cyclic aldehyde and cinnamon's aldehyde. Now they are used in many food products and pharmaceuticals to add flavors. Some of these families are manufactured of use as solvent and for preparing material like adhesives, paints, resins, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फाइबर्स एक्सेट्रा। तो इसका यूज़ बहुत सब मतलब फूड बनाने में किया जाता है और इसका फार्मासिस्ट में भी किया जाता है।
फॉर एग्जांपल फ्लेवर्स सम ऑफ दीज फैमिलीज मैन्युफैक्चर जिसका यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो आप, और प्रिपेयर करते हो मटेरियल्स बनाने में, जैसे लाइक हो गया आपका पेंट्स, रेजिन्स एंड परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक्स एक्सेट्रा. नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. नॉमेनक्लेचर मीन्स आपका आईपीएसी नेम इसमें लिखना पड़ेगा. तो आईपीएसी नेम कैसे लिखोगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन का. एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड. एल्डिहाइड और कीटोन जो है आपका वो क्या है? सिंपलेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बोनिल ग्रुप का. कॉमन नेम जो होते हैं, कॉमन नेम क्या हो गया? कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड to which they are oxidized. Suffix ic, acid of name of acid is replaced by aldehyde. Aldehyde and ketone are often called by their common name instead of IPAC name. The common name of the most aldehyde are derived from the common name of the corresponding carbonyl acid by replacing ending ic of acid with aldehyde. तो इसमें क्या करते हो आप? रिप्लेस कर देते हो किसको? फॉर्म, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, इसमें आप आईसी को रिप्लेस करके आईसी ऑफ एसिड को उसके साथ क्या ऐड कर देते हो? एल्डिहाइड. सपोज दैट आपके पास एग्जांपल है HCOOH. तो इसका आप क्या नाम दोगे? ये आपका, इसमें से आप क्या करोगे? इसका नाम है फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड है, तो इसमें से आप क्या करोगे? फॉर्मिक एसिड. तो इसका नाम आपका कॉमन नेम हो गया आपका फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है. तो इसमें से क्या करोगे आप? आईसी को रिमूव करोगे एन एसिड को, और आप क्या ऐड कर दोगे इसकी प्लेस पर? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड एल्डिहाइड यूज करोगे तो अभी आपका क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मलडिहाइड. क्या हो जाएगा? फॉर्मलडिहाइड. तो आप इसी नेम इसका हो जाएगा फॉर्मल, क्योंकि आपने इतना हटा दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसके प्लेस में एल्डिहाइड ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा फॉर्मलडिहाइड. ये इसका आईपीएसी नेम हो गया इस कंपाउंड का. ओके क्लास, हो सो आपको इतना समझ में आया होगा. नाउ the names also reflect the Latin or Greek term of the original sources of the acid or aldehyde. The location of the substituent in the carbon chain is indicated by the Greek letter alpha, beta, gamma and delta etc. Alpha carbon being the one directly linked. अल्फा कार्बन जो क्या होता है, क्या डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, तो उसको भी अभी हम समझाते हैं कैसे है. टू द एल्डिहाइड ग्रुप बीटा कार्बन से, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बीटा कार्बन से. द नेक्स्ट टू एंड सो ऑन. सपोज दैट आपके पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH. ये देखिए आपका अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन यानी गामा कार्बन हो गया. तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है आपका, अल्फा कार्बन जो है वो किससे वो क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है, लिंक्ड है एल्डिहाइड ग्रुप से. तो यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा हो गया CH2, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप से क्या है आपका? डायरेक्टली अटैच्ड है. एंड द कीटोन्स, द कॉमन नेम ऑफ द कीटोन्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग टू एल्किल और एलिल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप. टू एल्किल और एलिल ग्रुप से जो कि क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं कार्बोनिल ग्रुप से. The location of the substituent are the indicated by the Greek letters alpha, alpha dash, beta, beta dash, and so on, beginning with the carbon atoms next to the carbonyl group indicated as alpha, alpha dash. Some ketones have historical common name. The simplest dimethyl ketone is called acetone. Alkyl phenyl ketones are usually named by adding the acyl group or prefix to phenol. Now acetaldehyde and benzaldehyde, beta bromobutyldehyde, acetone, acetophenone, benzophenone and propionone. This is the ketone. इसका नॉमेनक्लेचर करिए तो आप कैसे करोगे? यहाँ पर एक क्या है? इसके एल्किल ग्रुप अटैच है, तो मेथी एंड प्रोपिल कीटोन and diisopropyl ketone, methyl oxide and alpha methyl cyclohexane 1. Now
आईपीएससी नेम एल्डिहाइड एल्केन होता है, इसमें से ई को रिलीज करते हैं, ए को हटाकर, और प्लस करते ए एल ऐड करते एल्केनल। कीटोन में एन में ई रिलीज करते हो और क्या ऐड करते हो, ओ एन ई वन एल्केनोन। नंबरिंग शुड बी started from the carbon to the this group aldehyde is the attached and the which ketone is near. Ketone are always at intermediate position. कीटोन कहाँ होते हैं, ऑलवेज इंटरमीडिएट पोजीशन पर ही होते हैं, और उधर से हम जहाँ से नंबरिंग, जिस पे एल्डिहाइड ग्रुप कीटोन उधर से पासिंग में हो, उधर से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं. द सब्स्टिट्यूएंट्स आर द प्रीफिक्स in alphabetical order along with a numeral indicated their positions in the carbon name chain. In case of the aldehyde group is attached to a ring, the suffix carbonaldehyde is added after the full name of the cycloalkane. Now ethanol and cyclohexane carbonaldehyde, 4-bromo 3-methylheptane, 3-methylcyclopentane and pent 2-enol, 3-oxopentanol, 2,4-dimethylpentanol, 3,1,4-nitrobenzenaldehyde, propane 1,2,3 tricarbonaldehyde. एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड SCHO मिथेनॉल, CH3CHO इथेनॉल, CH3CH3CHO, 2-methyl propane and 3-methyl cyclohexane carbonaldehyde, 2-methyl propanol and pentanol, prop 2-enol, benzene 1,2 dicarbonaldehyde and 3-bromo benzenealdehyde. सो अब नेक्स्ट है कीटोन, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे. ओके क्लास, थैंक यू.